हाय गाइस, माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू लर्न विद साहिल। आज के वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी टेक्निक्स दूंगा जिनसे आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास एनवायरनमेंट नहीं होता है और हम लोग प्रैक्टिस कहां करें। सेंटेंस पढ़ लिए, टेंसेस पढ़ लिए, स्ट्रक्चर्स आते हैं, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको 3 टेक्निक्स दूंगा जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक मूवी टेक्निक मैं आपको जरूर दूंगा इस वीडियो में एट द एंड। उस वीडियो मूवी टेक्निक से आप कोई भी वीडियो, कोई भी मूवी या कोई भी टीवी सीरीज देख सकते हैं एंड यू विल हैव perfect learning of English. That means you'll focus on your spoken part. So let's start without wasting any time. 3 टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो 3 टेक्निक्स के अंदर जो तीनों टेक्निक्स है ना, ये तीनों टेक्निक्स आपको एक ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स है। सो आपको यू हैव टू फॉलो इट ऑन डेली बेसिस। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बेस्ड ऑन योर कन्वीनियंस। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, लेकिन जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे द मोर यू विल बी एबल टू बी कॉन्फिडेंट और उतना फ्लुएंट बन पाओगे। ठीक है, तो 3 टेक्निक्स में जो पहली जो टेक्निक है वो है टेक केयर ऑफ द टाइम जोन्स। ओके, सो फोकस ऑन टाइम जोन्स। टाइम जोन्स क्या होते हैं? देखो, अब सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि इंग्लिश प्रैक्टिस करते वक्त हमें इंग्लिश को सही बोलना आना चाहिए। जब तक आप सही नहीं बोलोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और बोलने का। ठीक है, गलत बोलते चले जाओगे तो कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो आपको सही इंग्लिश बोलने के लिए हमेशा टाइम जोन्स पे फोकस करना है। 3 तरह के टाइम जोन्स होते हैं। देखो, पहला होता है पास्ट, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर। मैंने ये ऑलरेडी आपको टेंसेस के लेक्चर में पढ़ा रखा है, तो अगर आप में से किसी को नहीं देखा है या आप में से किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसे चेक कर लें। उसमें सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, कैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और क्या क्या स्ट्रक्चर्स है। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी आप बोल रहे हैं, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमेशा पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर इसका ध्यान रखें कि कौन से टाइम जोन में बोल रहे हो। ठीक है, अच्छा, इसको प्रैक्टिस करने के लिए, इन तीनों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टॉपिक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आपको उनको प्रैक्टिस करना है। बट ये ध्यान रखें कि पास्ट में अगर बोल रहे हो तो जैसे पास्ट में बोल रहे हो तो पास्ट के टेंसेस आएंगे या फिर पास्ट के वर्ब्स यूज होंगे। जैसे वॉज लग सकता है, वर लग सकता है, हैड लग सकता है। कभी भी पास्ट में इज़ेमार नहीं लगेगा, विल नहीं लगेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पास्ट में बोल रहे हो तो हमेशा पास्ट के वर्ब्स या पास्ट के टेंसेस। इसी तरह प्रेजेंट में बोल रहे हो तो प्रेजेंट के वर्ब्स और प्रेजेंट के टेंसेस, और फ्यूचर में जब बोल रहे हो तो फ्यूचर के वर्ब्स और फ्यूचर के टेंसेस आपको याद रखने हैं। समझ में आ गया? तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों के टेंसेस आपको वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस करने हैं। और उसके लिए जो टॉपिक्स मेरे हैं वो लिंक में आपको दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में। एक पूरे टॉपिक्स आपको लिस्ट में दे रखे हैं, 4-5 इसके हैं, 4-5 इसके हैं, 4-5 इसके हैं। ठीक है, अब पास्ट के अंदर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं। पास्ट के अंदर जैसे मैंने कहा मेमोरेबल डे, मोस्ट मेमोरेबल डे के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ। अब आपके जो मोस्ट मेमोरेबल डे होगा लाइफ का, वो आप एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो, 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, अगर आपको लगता है कि मैं बिगनर लेवल पे हूं, मैं एकदम से नहीं बोल पा रहा हूं या बोल पा रही हूं, तो आप पहले उसे लिख लें। एक पूरा पेज लिखें अच्छे से, जिसमें आप ये बताएंगे आपके मेमोरेबल डे में आप कितने बजे उठे, क्या आपने किया, कहां कहां गए, किस किस से मिला, क्या सबसे मेमोरेबल डे, क्या मोमेंट क्या था, और ऐसे करके पूरा एक्सपीरियंस आपको एक पेज में पूरा लिखना है। और फिर उसके बाद आप उसको बोल के रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करके खुद को सुनो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं। पहले आप लिखेंगे, फिर बोलेंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपने आप को, और रिकॉर्ड करने के बाद सुनेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट का मतलब क्या है? जब आप सुनोगे ना, तो सुनते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं मैंने पास्ट में विल तो नहीं लगा दिया, कहीं मैंने पास्ट में कोई प्रेजेंट का स्ट्रक्चर तो नहीं यूज कर दिया। तो अगर आपने कर दिया तो वो गलत होगा और उसको करेक्ट करें। समझ में आ रहा है? तो ये आप कर सकते हैं इस तरह से प्रैक्टिस। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं, मतलब मुझे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू राइट, देन यू कैन डायरेक्टली स्पीक। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। डायरेक्टली आप स्टार्ट करें, बोलना शुरू करो अपने टॉपिक पे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी आपका टाइम है पुश करने की कोशिश करो, और फिर सुनो और इवैल्यूएट करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फोकस ऑन टाइम जोन हमेशा याद रखना। और ये मैं आपको इंटरव्यू या फिर कहीं आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जब आप किसी के सामने बोल रहे हो तब भी हमेशा ध्यान रखा करो। हमेशा बोलते पहले ये थोड़ा सा एनालाइज कर लो कि कौन से टाइम जोन में बोलने वाला हूं। मैक्सिमम सेंटेंसेस कौन से टाइम जोन में होंगे, प्रेजेंट में होंगे, पास्ट में होंगे, फ्यूचर में होंगे। इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा ये टेक्निक फॉलो करना है, फोकस ऑन टाइम जोन्स वाला। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टेक्निक।
चलिए गाइस, तो अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। जो दूसरी टेक्निक है वो बहुत यूनिक और इनोवेटिव है और ये इंपॉर्टेंट टेक्निक भी है। इसमें आप क्या करना है, आपको आप डेली बेसिस पे फोन यूज करते हैं, ठीक है, हम सब लोग फोन यूज करते हैं, गूगल पे बहुत सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। आज के बाद आपको क्या करना है, हमेशा एक हैबिट डालनी है जो कि है वॉइस सर्च की हैबिट। वॉइस सर्च में आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे जितने भी आप सर्च करते हैं, चाहे कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, उसको कोशिश करो आप इंग्लिश में वॉइस सर्च करने की, ठीक है। इसमें आप हेल्प ले सकते हो एक टेक्निक जो है टॉक टू सिरी की। टॉक टू सिरी या फिर गूगल में जो गूगल आपका जो मतलब जो होता है वॉइस कमांड होता है, गूगल का जो वॉइस कमांड होता है, उसको आपको यूज करना है और इसको यूज करते हुए आपको वॉइस सर्च करना है, ठीक है। और डेली बेसिस पे 10 सवाल प्रिपेयर करके भी सर्च करने हैं अपनी तरफ से। क्या करने हैं, 10 क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करेंगे अपने बिहाफ पे और उन क्वेश्चंस को आप डेली बेसिस पे सर्च करेंगे गूगल असिस्ट, या तो वॉइस जो होता है आपका या फिर सिरी, जो अगर आप एप्पल यूजर्स हैं तो सिरी होगा और अगर गूगल है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चंस, कोई से भी 10 क्वेश्चंस अपने हिसाब से कि हाउ इज द वेदर टुडे, हाउ इज द वेदर, मतलब कोई भी 10 सवाल, देखो रैंडम कुछ भी आप पूछ सकते हो कि यू नो व्हाट इज योर एज, व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, व्हाट इज द एज ऑफ, मतलब अरे कुछ भी सवाल बनाओ, 10 सवाल आप अपने हिसाब से बना सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, 10 रैंडम क्वेश्चंस। और अगर आपसे डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं बन रहे ना तो पहले हिंदी में बनाओ लॉजिकल क्वेश्चंस और फिर उनको 10 सवालों को रोज पूछो, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस को फॉर्म करने की और क्वेश्चन सही फॉर्म करने हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर आपको सही फॉर्म करना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को गलत फॉर्म करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हमेशा सबसे पहले WH वर्ड आता है, मैं आपको जल्दी से समझाता हूं। सबसे WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। तो हमेशा इस स्ट्रक्चर को याद रखेंगे और अगर आपको और वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है इन सब चीजों पे, तो अगर आपको देखना है तो आप जाके उसको एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वॉइस सर्च का सेकंड टेक्निक जो आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है और हैबिट डालो। आज के बाद ये सोच लो कि मुझे कभी भी टाइप करके सर्च नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता। आप हमेशा वॉइस सर्च करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉइस सर्च का टेक्निक। अब ये 2 टेक्निक्स के बाद तीसरी टेक्निक की बात करते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रब कर देता हूं एंड देन वी विल हैव द थर्ड टेक्निक जो है मूवी टेक्निक, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं मूवी टेक्निक। देखो मूवी टेक्निक की नाम, उस टेक्निक का जो नाम है मूवी टेक्निक का, वो है पैरेलल स्पीकिंग, ठीक है। मूवी टेक्निक का नाम क्या है, पैरेलल स्पीकिंग। पैरेलल स्पीकिंग में आपको क्या करना है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। देखो पैरेलल स्पीकिंग में चाहे आप एक मूवी देख रहे हो, चाहे आप कोई टीवी सीरीज देख रहे हो, या फिर आप कोई भी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, चाहे एक डॉक्यूमेंट्री भी आप देख रहे हो, तो आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है। और ये टेक्निक आपकी 3 चीजें इंप्रूव करेंगी। सबसे पहले ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपको इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। दूसरा आपका टोन इंप्रूव होगा, यानी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, टोन इंप्रूव होगा। और तीसरा आपके पॉजेस, आपको कहां कहां पॉजेस लेने उसका आपको नॉलेज आएगा। इन तीनों पे मैं आने वाले वीडियोस में लेक्चर्स बनाऊंगा। स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे पर्सनालिटी की भी, जिसमें आपको टोन कैसे इंप्रूव करना है, पॉजेस और सेंटेंस फॉर्मेशन। लेकिन इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ये पैरेलल स्पीकिंग टेक्निक में आप ये तीनों चीजें कर सकते हैं और ये बहुत आपको, इट विल गिव यू ग्रेटर इंपैक्ट्स इन योर स्पीकिंग एंड योर कम्युनिकेशन। ऑलराइट, सो मूवी टेक्निक में करना क्या है, कोई भी एक मूवी देख रहे हो, या तो मूवी देख लो, टीवी सीरीज देख लो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो, या कोई भी वीडियो देख लो, ठीक है। सबसे पहले आपको हमेशा, जब भी सबटाइटल्स तो नीचे आते ही हैं, ठीक है, तो सबटाइटल्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले सबटाइटल्स को ऑन करके, और जो आपके जो आपका मतलब मूवी है उसकी जो स्पीड है ना, वो 0.75x पे कर देनी है। 0.75x का मतलब क्या है, जैसे आप YouTube पे जाएंगे तो ऑप्शंस आते हैं 1x मतलब नॉर्मल स्पीड, 0.5x मतलब उससे हाफ स्पीड, 1.5x मतलब उससे 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम स्पीड। तो आपको उसको 0.75x यानी थोड़ा सा स्लो कर देना है मूवी को, ठीक है। अब जब आप उसको स्लो करेंगे तो जो भी नीचे डायलॉग्स आएंगे या जो भी चीजें सबटाइटल्स आएंगे, आपको उसको साथ साथ में पढ़ना है, सेम इंटेंसिटी के साथ। चाहे आप उस सामने वाले की वॉल्यूम को कम कर दो, पहले उसको ऑब्जर्व कर लो, उसके बाद में आपको अपना सेम टोन, कहां वो पॉज ले रहा है, कहां पे वो स्ट्रेस दे रहा है वर्ड पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज के साथ एक और चीज ऐड कर लो कि कहां पे स्ट्रेस दे रहा है वर्ड पे, कौन से वर्ड पे स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एग्जैक्टली उसी तरह से पैरेलली साथ साथ बोलना है, पीछे पीछे नहीं बोलना है, रिपीट नहीं करना है, साथ साथ बोलना है। यानी कोई भी अगर हो रहा है
टॉम वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से अगर आप वो फुल इंटेंसिटी के साथ बोलो, इससे क्या होगा कि आपके एक्सप्रेशंस बाहर आएंगे, आपको टोन इंप्रूवमेंट होगा, आप पॉजेस कहां लेने हैं, क्योंकि लगातार इंग्लिश बोलने की वजह से ही हम लोग अटक जाते हैं और हम लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो कैसे कहां कहां पॉजेस लेने और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का भी आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको पैरेलल स्पीकिंग करनी है, मतलब साथ साथ बोलना है सेम इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। चाहे मूवी देखो, चाहे टीवी सीरीज, कुछ भी अगर आप देख रहे हो तो वो आप इस टेक्निक के साथ फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पे 10-15 मिनट करो, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स थी जो मैं आपको आज शेयर करना था। अगर आपको कोई भी चीज कमेंट में डालना हो, कुछ भी अगर आपके डाउट्स हो, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट एंड इफ यू लाइक, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, सपोर्ट अस, लाइक द वीडियो और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद मोर टेक्निक्स। मूवी के और भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। बाय बाय। थैंक यू सो मच।